हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है ओवर द वीकेंड का करंट अफेयर 7 और 8 मई 2023। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज, जो कि आपका टू बुद्धिस्ट सुतपास फाउंड इन बंदरगाह। राइट, तो देखो, ये जो न्यूज़ है दिस इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, बट दैट डजेंट मीन कि आपको यहाँ से सवाल नहीं पूछ सकता। आपको सिंपल सी बात है, यहाँ से बहुत सारे अलग अलग तरीके से सवाल बन सकता है। एक तो बन सकता है कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट में है, तो ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। राइट, उसके बाद बुद्धिस्ट सुतपा कौन से टाइगर रिजर्व में फाउंड किया गया, तो ये एक सवाल बन सकता है। तो ऐसे न्यूज भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने समझ लिया कि सवाल कैसे बन सकता है। अच्छा, कई बार इसमें ना डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाता है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट। राइट, क्योंकि देखो मोस्टली क्या होता है ना, क्वेश्चन जो बनता है ना वो न्यूज से बनता है। न्यूज इन द सेंस, न्यूज इन द न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया में नहीं। तो ये न्यूज़पेपर में ही इसी प्रकार से आया है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट। क्या पता आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, बिकॉज बंदरगाह बहुत पॉपुलर टाइगर रिजर्व है, सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एंड ट्रिकी हो सकता है। तो आपको ये सारा चीज समझना एंड उसको याद रखना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे न्यूज पे। ए कपल ऑफ डेज आफ्टर वन ऑफ इट्स काइंड रॉक आर्ट एविडेंस ऑफ 2000 ईयर ओल्ड, 2000 साल पहले, मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम BC टू AD। ठीक है, ऑलमोस्ट उस पीरियड की बात है, सेकेंड या थर्ड सेंचुरी की बात है। अभी तो 2023 है, तो सेकेंड या थर्ड सेंचुरी की बात यहाँ पे की गई है। टू बुद्धिस्ट सुतपास हैज बीन फाउंड इन दी ऑनगोइंग एक्सकवेशन। एक 15 फीट का है, एक 18 फीट का। बाकी देखो, बाकी बहुत ज्यादा डीप में हमें बैंकिंग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, वो यूपीएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये कौन से स्टेट में है, कौन से उस स्टेट का कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरीके का न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है फाइनेंस मिनिस्ट्रीज में इकोनॉमिक रिपोर्ट में भी FY23 इकोनॉमिक सर्वे अपडेट। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज है। बड़ा न्यूज इसलिए है क्योंकि ये देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ये एक मिड टर्म रिव्यू लेके आएंगे। देखो, जब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 आया था, तब गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा नहीं था। अगर आप टाइमलाइन को देखो, 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बनता कब है, ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। लेकिन ये बनता कैसे है, ये जो बनने का प्रोसेस है कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर से शुरू होता है, एंड दिस स्पैन्स ओवर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, जनवरी तक ये कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास इस सर्वे को बनाने के लिए जो डेटा अवेलेबल होता है ना, वो पूरे साल का नहीं होता है। वो कुछ डेटा नवंबर का होता है, कुछ डेटा नवंबर से पहले का भी होता है, बिकॉज वो डेटा अभी तक आया हुआ नहीं होता है, एंड इकोनॉमिक सर्वे कैन नॉट वेट फॉर दैट डेटा। तो उसी डेटा को बेस करके इकोनॉमिक सर्वे को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पे मंथली इकोनॉमिक रिव्यू एक डॉक्यूमेंट फॉर मे बना रहे हैं, जो कि जून के एंड तक रिलीज होगा। बिकॉज 31 मई तक फाइनेंशियल ईयर 23 का जो भी पेंडिंग डेटा है, जीडीपी ग्रोथ डेटा एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद 2023 फाइनेंशियल ईयर का एक प्रॉपर असेसमेंट कौन कर पाएंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंद नागेश्वरन। राइट, इनके पास एक पूरा इकोनॉमी का डेटा होगा एंड ही विल बी इन दी बेटर पोजिशन टू एसेस ऑल दी डेटा। राइट, एग्जैक्ट डेटा, जीडीपी हो, फिस्कल डेफिसिट हो, इन्फ्लेशन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस प्रकार का उन्हें डेटा चाहिए सब उन्हें पूरे साल भर का मिल जाएगा। दिस में बी द फर्स्ट टाइम दैट CA वुड यूज द मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट टू प्रेजेंट ए डिटेल एनालिसिस ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए भी तैयार हो जाओ कि एक और इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना पड़ सकता है। अब आपके मन में है, सर क्या नया आने से पुराना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा? जो कुछ चीज अगर नया देश में होता है, राइट, व्हेन देयर इज समथिंग न्यू, वो तो पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और जो सालों से चला आ रहा है वो तो जरूरी है ही। मतलब जो पुराना इकोनॉमिक सर्वे है वो इंपॉर्टेंट हमेशा से रह जाएगा, और जो नया आएगा वो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज उस पे पूरे साल भर का डिटेल एनालिसिस बन सकता है। राइट, सो ये था न्यूज। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज पे वो है रक्षा मंत्री, जो डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जो वुमेन्स ऑफिसर्स हैं इन द टेरिटोरियल आर्मी,
टेरिटोरियल आर्मी इज नॉट रेगुलर आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी में जो ऑफिसर रिक्रूट होते हैं वो लोग, इट्स ए काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब, साल में 2 महीने का होता है, एंड अगर आर्मी चाहे तो उनको ज्यादा लंबे समय के लिए बुलाती है, राइट। तो टेरिटोरियल आर्मी के जो ऑफिसर्स है, वुमेन ऑफिसर्स, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल में ड्यूटी दिया जा सकता है, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है, इन पार्टनरशिप विद एमईए the NCGC completed training program of 58 batch of civil servants of Bangladesh। देखो, सिविल सर्वेंट्स ऑफ जो बांग्लादेश है, उनका जो ट्रेनिंग है इंडिया में होता है, और भी कुछ फ्रेंडली नेशंस है जैसे म्यांमार, भूटान, इनके भी सिविल सर्वेंट्स का ट्रेनिंग इंडिया में होता है। इवन नॉट ओनली सिविल सर्विस, जो मिलिट्री सर्विस है उसका भी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में होता है, राइट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ जो पार्टनरशिप था एनसीजीसी ने, ठीक है, क्या किया है कि जो सिविल सर्वेंट्स ऑफ बांग्लादेश है उनका ट्रेनिंग कंप्लीट कर दिया है। एनसीजीसी हैज ट्रेन्ड 2055 ऑफिसर ऑफ बांग्लादेश इन गुड गवर्नेंस एंड फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे होगा क्या कि जो एक गुड गवर्नेंस एंड फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग उन्होंने इंडिया में लिया है, उसको वो अपने देश में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग किसके थ्रू हुआ? एनसीजीसी, ये आपको ध्यान में देना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, न्यूज सेंटर में सी ए बिग जंप इन आरबीआई डिविडेंड इन FY24। FY24 मतलब विच इज करेंटली ऑन गोइंग, राइट। तो यहाँ पे न्यूज इस प्रकार है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको एक बहुत बड़ा डिविडेंड मिल सकता है फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई हर साल क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड पे करती है, राइट। तो इस साल जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इस पे एक बहुत बड़ा डिविडेंड आरबीआई के थ्रू सेंट्रल को जा सकता है, बिकॉज of the substantial profit in the foreign currency trading and by lending to the local banking system after the rise in policy rates and liquidity trade। देखो, आज के दिन में रेपो रेट कितना है? रेपो रेट इज मोर देन 6%। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एग्जैक्ट रेपो रेट कितना है। सो अगर आप 2022 देखोगे तो 250 बीपीएस पॉइंट से आरबीआई ने रेपो रेट को कंटिन्यूसली बढ़ाते गए। अभी जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट आया उस हिसाब से ये 6% से ज्यादा है। तो अभी आप देखो, रेपो रेट का मतलब क्या है? जहां पे आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के वजह से जो बैंकिंग सिस्टम आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेती है थ्रू रेपो रेट, उससे आरबीआई को ज्यादा फायदा मिल रहा है, बिकॉज रेपो रेट इज हाई। तो आरबीआई का इनकम ज्यादा हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। अगर आरबीआई का इनकम ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली दे आर बाउंड टू पे मोर डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग। ऐसा नहीं है कि इनकम ज्यादा होगा तो ज्यादा पे करना होगा उनको। उनको बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज भी करने होते हैं। इट्स द टाइम जो आगे चल के बताएगा कि कैसे है। लेकिन अगर आप बजट का एस्टिमेट देखोगे तो 48,000 करोड़ इन FY24 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड आरबीआई से गवर्नमेंट का ऐसा एस्टिमेट है। So with this, let's move to the next news, that is IRDAI proposes to tighten norms for media campaign by insurance। देखो, इंश्योरेंस कंपनी भी एड रन करती है इन सोशल मीडिया एंड इन दी प्रिंट मीडिया और टेलीविजन पे, राइट, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का, IRDAI, राइट, इनका कहना ये है कि आप अपना एक रूल बनाइए, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सीनियर मैनेजमेंट। मतलब आईआरडीए ये चाहता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है इंश्योरेंस कंपनी का, उनका रोल बहुत ज्यादा रहे इन अप्रूविंग एंड डिजाइनिंग द मीडिया कैंपेन फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन, क्योंकि इंश्योरेंस इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इंडिया का मिडिल क्लास जिसमें इन्वेस्ट करता है, दैट पोसेस ए हायर रिस्क एज वेल, क्योंकि वो अपना सेविंग्स उस पर लगा रहा है। सो दैट प्रोडक्ट हैज टू बी गुड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इसीलिए जो रेगुलेटर है ये काम कर रहा है, सीनियर मैनेजमेंट को इंक्लूड कर रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आईआरडीए क्या करना चाहता है? अमेंडमेंट करना चाहता है। ये ड्राफ्ट रेगुलेशन है, ठीक है। अमेंडमेंट इन द 2021 रेगुलेशंस ऑन द इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्क्लोजर्स, ये करना चाहती है। अंडर द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट ऐसा क्या है, जो इंश्योरर है, जो कंपनी है, इनको एक छोटा सा कमिटी बनाना होगा, एडवर्टाइजमेंट कमिटी, जिसमें 3 लोग मैंडेटरी होंगे। एक मार्केटिंग से होगा, एक एक्चुअरीज से होगा, और एक कहां से होगा? कॉम्प्लायंस फंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस। ये होने के बाद, वंस दी
once the advertisement layout is made, ये मैनेजमेंट कमिटी इसको फाइनल ऑथोरिटी मतलब द फाइनल कॉल वुड बी टेकन अप बाय द मैनेजमेंट कमिटी. ये अप्रूव या रिजेक्ट करेगी. Product Management Committee and Advertisement Committee shall be accountable and fully responsible for releasing the approved advertisement. मतलब आगे चल के अगर कुछ होता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको ठहराया जाएगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट कमिटी को ठहराया जाएगा. और ड्राफ्ट रेगुलेशन में ऐसा भी IRDAI ने कहा है कि एक एड को जब 3 दिन हो जाएगा तब उसे इंश्योरर को मतलब कंपनी को अपने वेबसाइट में भी दिखाना होगा. विद इन 3 days ऑफ रिलीज, 3 दिन के अंदर ही इसको दिखाना होगा अपने वेबसाइट में. तो ये था न्यूज. विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क. इन्होंने 3 मंथ से जो ई इनवॉइस रिपोर्टिंग टाइम लिमिट है उसको डिले कर दिया है. राइट जो लास्ट मंथ में उन्होंने चेंज किया था कि जो भी बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है उनको ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP में 7 दिन के अंदर अपलोड करना है. May 1 से ये डेडलाइन सेट था. राइट कब से था? May 1 से डेडलाइन सेट था. अगर ऐसा नहीं करती है कंपनी मतलब या बिजनेस हाउस ऐसा नहीं करती है तो उनको इनपुट नहीं मिलेगा. ऐसा GST पिछले महीने बताया था, GSTN नेटवर्क. लेकिन अभी इसको 3 महीने से डिले कर दिया बिकॉज टाइम लग रहा है इन्हें पुराने इनवॉइस को अपलोड करने में. सो दैट्स व्हाई दे हैव गिवन. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट न्यूज में वो है गुजरात गवर्नमेंट अनाउंसेस रिलीफ पैकेज फॉर फार्मर. देखो अनसीजनल रेन्स अभी इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री हो ही रहा है. तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है? रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया है इन दी 13 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट. अभी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इज एब्सोल्युटली नॉट इंपॉर्टेंट. जो इस पैकेज के अंडर में जो भी फार्मर 33% से ज्यादा अपने क्रॉप को मतलब क्रॉप खराब हो गया तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा. कैसे? SDRF से, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से, और एडिशनली स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब अपने से कुछ पे करेगा. लाइक 13,500 पे करने वाली है SDF से एंड 9,500 पर हेक्टर थ्रू स्टेट गवर्नमेंट. तो ये था न्यूज. अब इससे हमारा वीकेंड का न्यूज खत्म होता है. With this, all the best for all the exams that you are preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.